दोस्तों रिसेंटली सुजीता की न्यू एपिसोड आ चुकी है और इस एपिसोड का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था क्योंकि इसमें एज अ गेस्ट बनकर भीजो आने वाले थे। तो इस पूरे वीडियो को मैंने आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे एंड तक जरूर ही देखें। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू होती है और शुगा कहते हैं आज स्टूडियो में एक बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये खुशबू एक कैंडल में से आ रही थी। इसके साथ ही शुगा कहते हैं आज मैंने जिस गेस्ट को इनवाइट करा है वो आज की वाइफ को देखते हुए बिल्कुल परफेक्ट है और आज की बातचीत अभी तक के आए हुए गेस्ट में सबसे कंफर्टेबल वाली बातचीत होने वाली है। इनका नाम वी है, ऑक्यूपेशन मोस्ट हैंडसम एंड मोस्ट ब्यूटीफुल फेस इन द वर्ल्ड। ये नंबर 1 मेल आइडल हैं। इसके साथ ही ये वर्ल्ड के फास्टेस्ट सोशल मीडिया फॉलोइंग स्टार हैं। और इसके बाद शुगा वी को बुलाते हैं और वी आते हैं तो शुगा कहते हैं वी तुम आज इतने नर्वस क्यों हो। इसके साथ ही शुगा कहते हैं मैंने एक र्यूमर सुना है वी सुजीता में आने के लिए बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रहे थे। तो वी कहते हैं हाँ मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस था। इसके साथ ही शुगा कहते हैं मैंने सुना है तुमने सुजीता के उन सारे एपिसोड को देखा है जिसमें हमारे बीटीएस मेंबर्स आए थे, तो आज आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है। तो वी कहते हैं क्योंकि मैं अपने मेंबर्स से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ इसीलिए मैंने उनके सारे एपिसोड्स देखे हैं और अब मेरी बारी है और ये थॉट मुझे बहुत ही ज्यादा नर्वस कर रहा है और मुझे प्रेशर भी फील हो रहा है। तो शुगा हंसते हुए कहते हैं क्या मतलब प्रेशर, तुम्हें बस कैजुअल बात करनी है। तो वी कहते हैं मैंने देखा है सारे बीटीएस मेंबर्स का अपना अलग ही स्टाइल है। तो शुगा कहते हैं हाँ हर गेस्ट अलग होते हैं। तो वी कहते हैं क्या शुगा के साथ ड्रिंक करना इनफ है। तो शुगा कहते हैं हाँ ये बिल्कुल इनफ है। तो वी कहते हैं मैं कुछ अल्कोहल लेकर आया हूँ। तो शुगा एक्साइटेड हो गए कि वी क्या लेकर आए हैं। तो वी उस वाइन को निकालते हैं जो वो लेकर आए थे। इसके साथ ही वी कहते हैं मैं इसे हमेशा ही पीता हूँ। तो शुगा कहते हैं मैंने इसे पहली बार तुम्हारे घर पे ही पिया था और ये सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तो मेरे घर पे भी ये हमेशा ही रहती है। तो वी कहते हैं मेरे घर पे तो इसके 50 बोतल रखे हुए हैं। तो शुगा कहते हैं तुम तो ड्रिंक नहीं करते। तो वी कहते हैं हाँ, तो मैंने फ्रूट सोजू पीना शुरू करा, मुझे लगा मैं इसे पी सकता हूँ तो मैंने ड्रिंक की शुरुआत फ्रूट सोजू से ही करा, पर लोग मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब समझते थे और मुझ पर हंसते थे। तो शुगा हंसते हुए कहते हैं हम लोग तुम पे नहीं हंसते थे तो इसीलिए मैंने वाइन पीना शुरू करा और फिर दोनों ही ड्रिंक करते हैं। शुगा कहते हैं हमने आपके लिए कुछ स्पेशल प्रिपेयर करा है। इसके साथ ही शुगा कहते हैं जब ये एपिसोड रिलीज होगी तब तक तेयोंग की सोलो एल्बम आ चुकी होगी। शुगा कहते हैं फाइनली तुमने अपना एल्बम रिलीज कर लिया, मुझे याद है इस एल्बम में तुमने 2 से 3 साल पहले ही काम करना शुरू कर दिया था। तो भी कहते हैं हाँ 3 सालों से मैं इस पर काम कर रहा हूँ इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा प्रेशर फील कर रहा था। तो शुगा हंसने लगते हैं और कहते हैं सभी बोलते हैं मैं लास्ट नहीं जाऊंगा। तो भी कहते हैं हाँ अगर मुझे ये एल्बम पसंद नहीं आती तो मैं इसे अभी रिलीज नहीं करता, पर मुझे ये एल्बम बहुत ही ज्यादा पसंद आई। शुगा कहते हैं अगर तुम सारे बीटीएस मेंबर्स के एल्बम को देखो और उनके प्रमोशन को देखो तो तुम उनके अलग स्टाइल को देख सकोगे। शुगा कहते हैं मैं श्योर हूँ इस एल्बम में वही सॉन्ग्स होंगे जो तुम्हें पसंद होंगे। तो वी कहते हैं हाँ और शुगा कहते हैं इसकी टाइटल स्लो डांसिंग है तो हमें इसके बारे में बताइए। तो वी कहते हैं मैं इसे इंट्रोड्यूस करने से अच्छा है कि मैं इसे आपके सामने प्ले कर दूं। तो शुगा कहते हैं ओ दैट्स वाई तुमने सोशल मीडिया पे इसे पोस्ट करा था, इसमें तुमने लिखा भी था डांसिंग स्लो, तो क्या ये एक स्पॉइलर था। ये एक स्पॉइलर ही था ना। तो वी कहते हैं नहीं, आरएम ने जब अपने वर्कआउट रूटीन को इतने कूल तरीके से लिखा था तो मैंने भी यही करा और मैंने डांसिंग लिखा, पर फिर मुझे याद आ गया स्लो डांसिंग तो फिर मैंने वहाँ स्लो भी ऐड कर दिया। तो शुगा कहते हैं चलिए इसे सुनते हैं और फिर शुगा इसे सुनते हैं और कहते हैं तुमने इसे इस स्टाइल में बनाया है जिससे लोग इसे बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबली सुन सकते हैं और शुगा को ये सॉन्ग बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। और फिर शुगा उनसे पूछते हैं आपका क्या क्या प्लान्स है इस एल्बम के प्रमोशन को लेकर। तो वी कहते हैं मैं म्यूजिक शोज में जाऊंगा, म्यूजिक शोज करूंगा। ये एल्बम बताती है कि मैं कौन हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ ज्यादा ग्रैंड करना होगा इसमें। तो शुगा वी को बताते हैं तुम्हें अपनी आइडलनेस को शो करनी होगी म्यूजिक शोज में। तो फिर वी एक्टिंग करने लग जाते हैं कि वो खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे शोज में और फिर शुगा भी उनका पूरा साथ देते हैं और कहते हैं मेरे आसपास के लोग कहते हैं कि तुम एक आइडल की मिसाल हो। तो वी शर्मा जाते हैं और हंसने लगते हैं। इसके साथ ही शुगा कहते हैं चलिए आपके अगले सॉन्ग को सुनते हैं लव मी अगेन। और फिर शुगा कहते हैं वी ने कहा था उन्हें जूस चाहिए तो हमने उनके लिए ये भी प्रिपेयर करा है। और फिर शुगा उसे वी को देते हैं
और लव मी अगेन सॉन्ग को सुनते हैं और कहते हैं मैंने जो एक्सपेक्ट करा था ये तो उससे पूरी ही अलग है। तो वी कहते हैं ये ज्यादा फ्रेंडली सॉन्ग है। शुगा कहते हैं ये मुझे पसंद आई, तुम कितने कंफर्टेबली सिंगिंग कर रहे हो। इसके साथ ही वी बताते हैं उन्होंने इन सॉन्ग्स को स्पेन में शूट करा था। इसके साथ ही वी कहते हैं मुझे लगता है एक साइनिंग आइडल के तौर पे ग्रुप परफॉर्मेंस मेरे लिए बेस्ट है। मैं इसे अच्छे से शो कर पाता हूँ जब हम सातों एक साथ होते हैं। जैसे रन बीटीएस सॉन्ग ऑन जैसी पावरफुल परफॉर्मेंस हमेशा ही मुझे एक ग्रेट प्लेजर फील करवाती है। तो जब मैं कोई चीज अकेले करता हूँ न कि अपने मेंबर्स के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसे एंजॉय और फील कर पाता हूँ जो मैं अपनी टीम के साथ करता था। तो शुगा कहते हैं मेरे साथ भी ऐसे ही है। मैंने 3 सोलो एल्बम बनाए पर वो वाइब नहीं आया, और जैसे कि मैं टूर पे गया मुझे लगा कि मेरी म्यूजिक एक न्यू डायरेक्शन की ओर जा रही है क्योंकि हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। इसके साथ ही शुगा कहते हैं मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ 2025 के लिए, जब हम सातों फिर से एक साथ आएंगे। मैं सोच सकता हूँ वो क्या कलर होगा। तो वी कहते हैं काफी वक्त पहले जे होप ने कहा था कि हमें अभी अपने इंडिविजुअल चीजों को करना चाहिए ताकि जब हम एक साथ आएंगे तो हमारे जो कलर्स होंगे वो और भी ज्यादा अलग अलग होंगे और साफ होंगे। और इसे सुनने के बाद मुझे फील हुआ कि अपने एल्बम को सबसे लास्ट रिलीज करने के बाद मुझे लगता है कि बीटीएस अब पहले से और भी ज्यादा फोकस्ड और साफ हो गए हैं। जैसे आरएम की वाइल्ड फ्लावर, जिन की एस्ट्रोनॉट, सुगा की हे गम, जे होप की ऑन द स्ट्रीट, जंको की 7, जिमिन की लाइक क्रेजी और वी की स्लो डांसिंग। वी कहते हैं मैंने देखा है काफी सारी आर्मीज है जो सोचती है चैप्टर 2 हमारे शर्टलेस होने का दौर है। तो शुगा कहते हैं जंकुक शर्टलेस नजर आए, जिमिन भी शर्टलेस नजर आए। तो वी कहते हैं पर मैं रिपीट कर रहा हूँ चैप्टर 2 हमारे शर्टलेस होने का दौर नहीं है। तो शुगा हंसने लगते हैं। इसके साथ ही शुगा वी से जैज म्यूजिक के बारे में भी पूछते हैं कि जैज ने आपकी म्यूजिक लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाला है। तो वी कहते हैं पहली बार मैंने जैज म्यूजिक को जाना था जब मैं सैक्सोफोन सीख रहा था और मैंने इसे सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा फोकस डाला था। तो शुगा कहते हैं तुम तो पहले भी वायलिन बजाते थे। तो वी कहते हैं हाँ मैंने वायलिन सीखा था। और तभी शुगा को वायलिन की एक स्टोरी याद आ जाती है जब वो लोग पेरिस में थे। शुगा बताते हैं मैं बैल्कनी में आया और ये इंसान पहले से ही बैल्कनी में था और वायलिन बजा रहा था। ये बहुत ही ज्यादा फनी था। मेरे पास वीडियो भी है। सुगा बताते हैं कि तेयोंग किस तरह इसे बजा रहे थे और उस वीडियो को भी दिखाते हैं। इसके साथ ही शुगा कहते हैं कुछ है जो मुझे आज भी याद है जब हम ट्रेनी थे। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ने तो पहले कभी सिंगिंग करा ही नहीं था। तो वी कहते हैं सिर्फ रैपर लाइन को ही सिंगिंग आती थी। तो शुगा कहते हैं बाकी सारे लोग हमारे शुक्रगुजार थे कि हमने ऐसा एनवायरनमेंट बनाया था कि सभी म्यूजिक बनाने लगे। वी बताते हैं शुगा, आरएम और जे होप हम चारों को नीचे लाइन से बैठाते थे और कहते थे थोड़ी म्यूजिक भी सुन लिया करो। नामजुन तो रोने लगते थे ये बोलते बोलते कि कैसे कोई सिंगर म्यूजिक नहीं सुनता है। तो आरएम, सुगा, जे होप ने मिलकर म्यूजिक को यूएसबी में ऑर्गेनाइज्ड कर हम चारों को दिया ताकि हम चारों थोड़ा म्यूजिक भी सुन ले। पर कुछ ऐसा है जिससे मुझे खुद पर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होता है, वो है मैंने इतना ज्यादा म्यूजिक सुना है उतना शायद ही दुनिया में किसी ने सुना होगा। तो शुगा वी की बातों पे एग्री करते हैं। वी कहते हैं मैं रोज ही एक न्यू म्यूजिक सुनता हूँ। तो शुगा कहते हैं हाँ मैं सरप्राइज हो गया था जब मैंने देखा था तुमने कितनी ज्यादा म्यूजिक सुन रखी है। इसके साथ ही शुगा कहते हैं हमारी परफॉर्मेंस हमेशा से ही बहुत ही ज्यादा अलग थी जब हम यंग थे, पर हमारी केमिस्ट्री शुरू हुई जब हम 2016 में हवाई ट्रिप पे गए थे। उस वक्त मेंबर्स उन दोनों को लेजेंडरी हवाई बडीज भी कहते थे। दोनों ने एक साथ शॉपिंग करा, सेम नेकलेस खरीदा, दोनों ही गाते हुए स्ट्रीट पे घूम रहे थे। तो वी कहते हैं तुम्हें आज भी याद है? तो शुगा कहते हैं मेरे पास तो वो नेकलेस भी है, तुम्हारे पास है? तो वी कहते हैं नहीं, और यहाँ तो मानो हमारे शुगा का दिल ही टूट गया। शुगा कहते हैं मेरे पास वो ब्लैक नेकलेस आज भी है मेरे घर पे। शुगा कहते हैं उस टाइम तो मेंबर्स हम दोनों को टीज भी करते थे और हम दोनों को एक साथ ही भेजते थे। तो वी कहते हैं क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा ऑकवर्ड फील करते थे। तो शुगा कहते हैं मैंने कभी तुम्हारे साथ ऑकवर्ड फील नहीं करा। तो भी कहते हैं सच में? पर मुझे ऑकवर्ड फील होता था।
तो शुगा हंसने लगते हैं और कहते हैं जिनकी टीम ज्वाइन करने से पहले मैं ही ओल्डेस्ट मेंबर था। तो वी कहते हैं दैट्स वाई तुम वो पर्सन थे जिसे अप्रोच करने में मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल होती थी। तो हवाई में मेरी सिचुएशन ये थी कि ओह मैं क्या करूँ इसका। तो हमारे शुगा कहते हैं पर उस टाइम तो तुमने सच में एक्सेप्ट कर लिया था, तुम्हें मेरी वजह से काफी बार डांट भी पड़ी थी। तो वी कहते हैं बहुत बार, और तुम मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान भी करते थे, पर तभी तो मैं आज ये पर्सन बन पाया। इसके साथ ही शुगा बताते हैं मुझे एक फनी मोमेंट याद है, क्या तुम्हें याद है जब हमने लिम्बो खेला था। तो वी कहते हैं रन बीटीएस के दौरान, वो ये वाली गेम थी जिसमें वी और शुगा पार्टनर्स थे। तो शुगा कहते हैं मुझे नहीं लगा था कि ये काम करेगा। तो वी कहते हैं तुम फिर से इसे करना चाहोगे। तो शुगा कहते हैं हाँ करते हैं, और फिर दोनों ही उस गेम को फिर से खेलते हैं। तो शुगा कहते हैं हम लिम्बो को इस तरह कैसे खेल सकते हैं। तो वी कहते हैं मुझे याद है सब। तो शुगा कहते हैं जब भी मैं इस क्लिप को देखता हूँ मैं बहुत ही ज्यादा हंसता हूँ, ये बहुत ही ज्यादा फनी है। वी कहते हैं तुम इसमें अच्छे हो, तुम इसे करने को उठ भी गए, तुम तो इसमें प्रो हो चुके हो। तो शुगा कहते हैं तुम्हें बस जरूरत है फनी मोमेंट्स को ढूंढने का। श्वेता शो को करते हुए मुझ में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स आ चुकी है। तो वी कहते हैं तुम सच में बहुत ही अच्छे हो गए हो, मैं बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हूँ, तुम इतने इजीली तरीके से उठ कैसे गए इसे करने के लिए। तो शुगा कहते हैं किसी न्यू पर्सन से 2 घंटे बात करना आसान नहीं है। इसके साथ ही जब हम यंग थे मैं इस बात को जानता था कि अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो तुम उसे जरूर करते हो, पर अगर तुम उस चीज को नहीं कर पाते थे तो तुम्हारी फेस बिल्कुल ही मुरझाए हुए फ्लावर की तरह हो जाती थी। तो वी कहते हैं हाँ एक्सपीरियंस ने मुझे ग्रो करा, मुझे बहुत ही ज्यादा मदद करा है। तो शुगा कहते हैं हाँ मैंने जब सुना आप अपने एल्बम को रिलीज करने वाले हो तो मैंने सोचा चलो फाइनली इस पर्सन में करेज आ ही गया। वी कहते हैं मेरी पहली सॉन्ग बहुत ही ज्यादा अपबीट थी, पर जैसे जैसे मैं उस पर काम करने लगा मुझे वो पसंद आने लगी, तो मैंने तुरंत ही अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया और ये सब मैंने रियलाइज करा था। तो शुगा कहते हैं आगे तुम कुछ ऐसा करना जिसमें ज्यादा डांसिंग हो। तो वी कहते हैं हाँ। तो शुगा कहते हैं तुम आइडल हो बहुत सारे आइडल्स के, तुम बीटीएस के वी हो और तुम जो विंग करते हो वो बहुत ही ज्यादा कूल है। तो वी विंग करके दिखाते हैं और वी कहते हैं मुझे ये बहुत ही ज्यादा कूल लगता है, तुमने डिजिविता के दौरान कितना ज्यादा फन करा है। और फिर इतने सारे सीरियस बातों के बाद शुगा सभी को हैप्पी करते हुए वी को कहते हैं उठो। तो वी कहते हैं क्यों। तो शुगा कहते हैं तुम स्टेज पे ऐसे आना, और यहाँ वी बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं शुगा के इस सडन एक्टिविटी को देखते हुए। शुगा कहते हैं अगर तुम एग्री करते हो तो मैं तुम्हें स्टेज पे ऐसे उठा सकता हूँ, मैं तुम्हें स्टेज पे आने से लेकर तुम्हें स्टेज से जाने तक ऐसे ही उठाए रख सकता हूँ। तो वी कहते हैं मैं एक दिन ऐसा जरूर करूँगा। तो शुगा कहते हैं हाँ ट्राई करो, मुझे काफी एक्सपीरियंस है अलग अलग चीजों को करने का। शुगा कहते हैं जब मैं 2018 के तेयोंग के बारे में सोचता हूँ तो एक चीज मेरे दिमाग में आ जाती है, जब हम फेक लव की प्रमोशन कर रहे थे तो वी हंसने लगते हैं, उन्हें भी याद आ जाती है कि शुगा किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो वी कहते हैं ये मेरी लाइफ का सबसे टफ टाइम था। फिर 2018 के AMAs अवार्ड को दिखाया जाता है जहां BTS को 5 अवार्ड मिले थे और वी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए थे। ये मोमेंट बहुत ही ज्यादा इमोशनल भरा था, वी बहुत ही ज्यादा रोने लगते हैं और जंगकुक उन्हें चुप कराते हैं। शुगा कहते हैं मुझे लगता है हम सभी लोग उस दिन आउट ऑफ माइंड हो गए थे। तो वी कहते हैं मैंने इस बात को आज से पहले कभी नहीं बोला है, ये मेरी पहली बार है कि मैं इस चीज को फैंस को बता रहा हूँ स्विजविता के थ्रू, क्योंकि लोग ये नहीं जानते हैं क्योंकि हमने इतना ज्यादा हार्ड टाइम झेला है और क्यों हमने इतना ज्यादा स्ट्रगल करा है, कोई भी इसे नहीं समझ सकता। तो शुगा कहते हैं उस दौरान हम सभी बहुत ही ज्यादा थके हुए रहते थे। ऑफ कोर्स हम हमेशा ही अपना बेस्ट देते थे, पर बहुत सारी ऐसी मोमेंट थी जब हमें बर्डन फील होता था। तो वी कहते हैं जब कुछ वक्त पार हो गया तो मैंने खुद को दूसरे से कंपेयर करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरी पीस बाकी मेंबर से स्लो थी और मेरी विचार भी थोड़े डिफरेंट थे। इसी कारण मैं सबसे ज्यादा बर्डन फील करता था। जब भी मैं परफॉर्मेंस के दौरान अपने मेंबर्स की तरफ देखता था सभी बहुत ही ज्यादा परफेक्ट दिखते थे, स्टेज को एंजॉय करते हुए दिखते थे, पर मैं ही सिर्फ अकेला ऐसा क्यों हूँ यही मैं सोचता था। वी कहते हैं हम बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहे थे जैसे बिलबोर्ड, AMAs, पर उस टाइम सभी लोग यही सोचते थे कि क्या हुआ अगर रिजल्ट अच्छा आ रहा है
तो हम इस वजह से खुद को इतना क्यों हर्ट कर रहे हैं? हमारी बॉडी बिल्कुल ही थक चुकी है और हम रिजल्ट के लिए इतना ज्यादा प्रेशर ले रहे हैं। ये सारी बातें मेरे दिमाग में चलता रहता था। वी कहते हैं मैं इतना ज्यादा थक गया था कि हमेशा ही एक दिन की छुट्टी लेने के बारे में सोचता था। मैं बस एक दिन की छुट्टी चाहता था और ये सोचता था उस दिन मैं कुछ भी नहीं करूँगा। ये 2018 के दौरान की बात है। इसके साथ ही फेक लव म्यूजिक वीडियो शूट करने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका था और अगले दिन हमारा सिर्फ डांस प्रैक्टिस था। तो मैंने पूछा कि क्या हमें एक दिन की छुट्टी मिल सकती है, पर हमें अपनी कमबैक की प्रिपरेशन करनी थी और ये एक इम्पॉर्टेंट डांस प्रैक्टिस था, तो हम रेस्ट नहीं कर सकते थे। वी बताते हैं कि मेरा रिएक्शन ये था कि शायद हम कभी भी रेस्ट नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में आने लगी थी और मैं बस यही सोचता था कि कैसे मैं एक दिन की रेस्ट कर पाऊंगा। तो मैंने यहाँ तक सोच लिया था कि अगर मैं खुद को हर्ट कर लूँ और चोट पहुँचा लूँ तो शायद मैं एक दिन की रेस्ट कर पाऊंगा। तो मैंने सोच भी लिया था कि मुझे खुद को हर्ट करना होगा। दोस्तों, वी की ये बात सच में रुला देने वाली है। हम हमेशा ही उन्हें परफॉर्म करते हुए देखना चाहते हैं, पर उस परफॉर्मेंस के लिए वो खुद को कितना ज्यादा हर्ट करते हैं शायद ही हम इसे समझ पाते होंगे। इसके साथ ही शुगा बताते हैं लव योरसेल्फ एल्बम के दौरान हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यूअल करवाने के बारे में बात करते थे और मैं RM और जे होप एक दूसरे को टेक्स्ट करा करते थे और लिखते थे आई लव यू तुम्हें और जंगकुक को। तो वी कहते हैं मुझे आज भी याद है और उस मैसेज को देखने के बाद मैं और जंगकुक यही सोचते थे कि हम कंटिन्यू करेंगे। हम और ज्यादा पॉजिटिव सोचने लगे थे, पर पहले तो मैं सरप्राइज था तुम्हारे वजह से, क्योंकि मैं जानता था तुम कभी इस तरह की बातें नहीं कर सकते। तो शुगा हंसने लगते हैं, पर तुम्हारे उस मैसेज से मैं बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो पाया हूँ। शुगा के आई लव यू वाले मैसेज को देखकर उस मैसेज के वजह से ही मैं अपने पैरों पर वापस से खड़ा हो पाया था। ये थोड़ा ऑकवर्ड था पर अच्छा था। वी कहते हैं मैं अब खुद को जान चुका हूँ और अब सब बहुत ही ज्यादा फन भरा है। इसके साथ ही वी कहते हैं एक चीज मैं कंफर्टेबली कह सकता हूँ, BTS ने जितनी ज्यादा हार्डवर्क करा है उतना शायद ही किसी ने करा होगा। इसके साथ ही शुगा कहते हैं एक क्वेश्चन है जो मैं सभी से पूछता हूँ जो भी स्विजविद्ता में आते हैं। ये स्विजविद्ता की पारंपरिक क्वेश्चन है। तो अगर आप फ्यूचर में या पास्ट में जा सको तो आप कहाँ जाओगे? तो वी कहते हैं मैं 2018 में जाना चाहूँगा और उस तेयोंग से कहूँगा तेयोंग सब ठीक है। मैं यही बिलीव करता हूँ कि उस टाइम के वजह से ही मैं आज इतना कूल और हेल्दी पर्सन हूँ। अगर हम उस दौरान दुखी नहीं होते तो शायद आज दुखी होते। वी कहते हैं उस दौरान सिर्फ हम ही नहीं हमारे स्टाफ भी बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करते थे। हमें हमारे स्टाफ की सैलरी डबल कर देनी चाहिए। मुझे नहीं पता बिग हिट ने ऐसा किया या नहीं। तो शुगा कहते हैं मैं हमेशा ही कहता था स्टाफ को थोड़ा और ज्यादा सैलरी दो। और फिर शुगा कहते हैं ये लास्ट सवाल है जो हम हमारे गेस्ट से पूछते हैं, किम तेयोंग का क्या ड्रीम है? तो वी कहते हैं मैंने कभी नॉर्दर्न लाइट्स नहीं देखी है। तो शुगा कहते हैं हम जाने वाले थे पर नहीं जा पाए थे। तो वी कहते हैं मैं यही चाहता हूँ हम सातों BTS मेंबर्स एक साथ जाएं और एक साथ नॉर्दर्न लाइट्स को देखें, एक साथ ड्रिंक करें और अच्छी अच्छी बातें करें। तो वी कहते हैं हम सब कभी किडनैप हो जाएं और बॉर्न वॉयज में चले जाएं। मतलब वो फिर से बॉर्न वॉयज को एंजॉय करना चाहते हैं। तो शुगा कहते हैं तुम चाहते हो हम किडनैप हो जाएं और बॉर्न वॉयज में जाएं और नॉर्थ यूरोप में जाकर उस लाइट को देखें। मैं इस क्लिप को एविडेंस के तौर पर रखूंगा। तो वी कहते हैं हाँ बिल्कुल। तो शुगा कहते हैं हमारे सारे बॉर्न वॉयज के स्टाफ यही हैं। तो वी कहते हैं आप वही लोग हो? शुगा कहते हैं आप लोग इस क्लिप को एविडेंस के तौर पर रख लेना। तो दोस्तों ऐसा लगता है BTS जब 2025 में एक साथ आएंगे तो उनकी बॉर्न वॉयज की एपिसोड भी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमारे वी को बॉर्न वॉयज में जाना जो है। शुगा कहते हैं हमने हमारे वी के लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर करा है। इसमें परफ्यूम, मिस्ट और कैंडल सेट थी और वी इस गिफ्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। शुगा उस परफ्यूम को वी को लगाते भी हैं और वी को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। और फिर वी अपने लाए हुए अल्कोहल बोतल पे अपना ऑटोग्राफ देते हैं और वी के आने से शुगा की इस शो में सारे BTS मेंबर्स आ गए। सभी के साइन किए हुए बोतल एक साथ मौजूद थे वहाँ पे और इसके साथ ही सारे BTS मेंबर्स के ड्रीम्स को एक और बार दिखाया जाता है। जिमिन की ड्रीम है वो फिर से BTS के साथ एज अ टीम वापस आना चाहते हैं और एक लंबे वक्त तक BTS के साथ काम करना चाहते हैं। शुगा की ड्रीम है हम सातों BTS मेंबर्स जब तक जिंदा हैं एक साथ रहें। RM की ड्रीम है मैं हमेशा ही प्रेजेंट में रहूं और हमेशा ही अपनी जिंदगी को प्रेजेंट में जीऊं। जिन की ड्रीम है मैं वही करूं जो मैं करना चाहता हूं और हमेशा ऐसे ही खुश रहूं। जे-होप की ड्रीम है मैं हमेशा ऐसे ही एक आर्टिस्ट रहूं और सभी को ऐसे ही प्यार देता रहूं। जंगकुक की ड्रीम है मैं एक ऐसे मोमेंट को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ जब मुझे खुद पे बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा हो। वी की ड्रीम है
एक ऐसा वक्त आए जब वे सारे BTS मेंबर्स के साथ नॉर्दर्न लाइट्स को देखने जाएं। सच में ये मोमेंट बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कर देने वाला था। इसके साथ ही मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। होप यू स्टे टुगेदर फॉरएवर विदाउट चेंजिंग। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो हमेशा की तरह मेरी फेवरेट वीडियो बन गई। वीडियो में जितनी भी इंटरेस्टिंग बातें हुई और मोमेंट्स हुए वो सभी मैंने आपको हिंदी में बता दी। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।